अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो वीडियो का टाइटल है रशियाज फाइनल वार्निंग टू फिनलैंड ओवर न्यूक्लियर वॉर, यूक्रेन रशिया वॉर इम्पैक्ट। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। लाइट ऑन करें। 11 मिनट की वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया की एक बोन चिलिंग स्टेटमेंट है कि वी विल हैव टू डिप्लॉय न्यूक्लियर वेपन्स अगर फिनलैंड नेटो को ज्वाइन कर लेता है। और फिनलैंड जो तबाही देख रहा है यूक्रेन में, ये देखकर फिनलैंड ने बताया जा रहा है कि नेटो को ज्वाइन करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। और इसी के रिस्पांस में रशिया ने अब ऑफिशियली कह दिया है कि हमको न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने होंगे बाल्टिक रीजन में अगर स्वीडन और फिनलैंड ज्वाइन कर लेते हैं नेटो। और रशिया ने ये भी चेतावनी दे दी है कि ये वॉर ऑल टुगेदर एक बहुत ही बड़े स्केल पर मल्टी कंट्री वॉर बन सकती है अगर फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो को ज्वाइन किया है। और एक यहाँ पर रशिया ने ये भी क्लियरली बोल दिया है कि हमारी आर्मी ऑलरेडी काफ़ी हद तक स्ट्रेच्ड है। हमारे पास हो सकता है कि उतने सैनिक होना कि नॉर्थ में फिनलैंड और स्वीडन को भी हम संभालें तो एक बार को न्यूक्लियर वेपन्स भी हो सकता है कि हम यूज़ करें मजबूरी में। और मैं फिर से बोलूँगा, दुनिया को ये चेतावनियाँ इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रशिया का हाल अभी यूक्रेन वॉर में क्या है, ये लोग क्या टैक्टिक्स अपना रहे हैं। इन द पास्ट कौन कौन से रशियन लीडर्स ने प्रेडिक्शन कर दी थी कि एक दिन फिनलैंड और रशिया की फिर से जंग होगी ही, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि जी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के हिसाब से फिनलैंड है दुनिया का सबसे खुश देश। आपको ये बताना है कि दुनिया का सबसे नाखुश देश कौन सा है, दुनिया का सबसे सैडेस्ट कंट्री आप कह लीजिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के हिसाब से कौन सा है। नाइजीरिया, कॉन्गो, अफगानिस्तान, सीरिया। मुझे याद है कई लोगों ने पूछा कि आपने हैप्पीनेस इंडेक्स पे वीडियो क्यों नहीं बनाई। देखिए मैं क्या बोलूँ, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मैं करंट अफेयर्स की जो वीडियो आती है और वीडियोस में आपको बता देता हूँ कि इंडिया की रैंक क्या है। मगर मैं पर्सनल लेवल पर मानता हूँ कि इन इंडेक्सेस में काफ़ी सारे फ्लॉज हैं। क्योंकि आप अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को देखो तो यहाँ पे आपको इंडिया की रैंक दिखेगी 136, श्रीलंका की रैंक दिखेगी 127। इवन दो श्रीलंका आज के समय बिल्कुल कोलैप्स होने की कगार पे है। तो खैर यहाँ पे आपको आंसर करना है वर्ल्ड्स अनहैप्पीएस्ट कंट्री कौन सा है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ये सारी रैंकिंग पता होनी चाहिए ना। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि यूक्रेन रशिया के बीच में जो भी शांति समझौते को लेकर बातचीत हो रही थी, ये बातचीत बिल्कुल टूट चुकी है। पुतिन कह चुके हैं कि पीस टॉक्स विद यूक्रेन आर एट डेड एंड। और रशिया ने यहाँ पर यही कहा है कि जब तक ये यूक्रेन को डीमिलिटराइज प्रॉपरली नहीं करते, इनकी जंग चलती रहेगी। दे विल फाइट टू द एंड। कोई बड़ी बात नहीं है अब ये कि ये जंग 5-6 महीने के आसपास भी चलती रहे। एटलीस्ट अगर आप व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट देखें तो उससे तो यही लगता है। मगर रशिया के लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ये लेटेस्ट मैप है यूक्रेन का। आपको याद होगा एक हफ्ते पहले जब मैंने आपको ऐसा मैप दिखाया था तो यहाँ पर ऊपर का जो एरिया था वहाँ पे रशिया का बहुत ज़्यादा कब्जा हो रखा था। ये जो इलाका था जो रशिया ने कब्जा लिया था, ये वापस रिक्लेम कर लिया यूक्रेन ने। जी हाँ, रशियन फोर्सेस बिल्कुल नॉर्थ से वापस भाग चुकी हैं। अब रशिया क्या कर रहा है कि अपनी फोर्सेस को रीग्रुप करके ईस्टर्न साइड में एक के बाद एक जो ये यहाँ पर शहर हैं इनको कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आई थिंक इनको स्टार्टिंग से ये करना चाहिए था। एक बहुत ही रशिया की अजीब सी स्ट्रैटेजी थी कि साउथ से भी अटैक करेंगे, ईस्ट से भी, नॉर्थ से भी। एक इतने बड़े कंट्री को इट वाज नेवर गोइंग टू वर्क। क्योंकि जब आप ये भी कोशिश कर रहे हो कि सिविलियन पॉपुलेशन को आपको अटैक नहीं करना, एटलीस्ट रशिया की इनिशियली कोशिश थी कि सिविलियन पॉपुलेशन को अटैक नहीं करना। बाद में जब रशिया के हाथ से वॉर फिसलनी स्टार्ट हो गई तब रशिया ने सोचा कि छोड़ो कौन सिविलियन कौन आर्मी का है, सीधा जो दिखता है उसको अटैक करना स्टार्ट कर दो। तो तब से हम देख रहे हैं कि ऑल टुगेदर ब्लडशेड यूक्रेन में काफ़ी हद तक बढ़ गया है। और अब ये भी देखा गया है कि रशिया ईस्टर्न साइड में ये जो इलाका है, यहाँ पर जो भी ये शहर कब्जा रहे हैं एक के बाद एक करके, वहाँ पर रशिया अब क्या कर रहा है कि जो भी अनाथ बच्चे हैं या फिर जो भी इनको यंग लोग मिल रहे हैं, इनको ये लोग डाल रहे हैं रशियन एजुकेशन कैंप्स में। इसके बारे में रशियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्टेटमेंट भी दी है कि इनके एजुकेशन कैंप्स चल रहे हैं जहाँ पर ऑल टुगेदर ये लोग कोशिश करेंगे कि इन बच्चों को यूक्रेनियन से हटाकर रशियन की तरफ लेके आए। हालांकि रशियन यूक्रेनियन सुनने में काफ़ी तक सिमिलर है, कुछ डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। तो बेसिकली अब क्या होगा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं इनको रशिया देगा एक प्रो रशियन एजुकेशन, ताकि ये लोग बड़े होकर एक रशियन नेशनलिस्ट बने, ना कि इनके मन में एक आप कह लीजिए गुस्सा हो रशिया के प्रति कि इन लोगों ने हमारा लैंड कब्जा कर हमारे पेरेंट्स को मार के हमारी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो देखिए ये वॉर होती है और बिल्कुल दुख होता है ऐसे सीन्स देखकर। मगर यूक्रेन की नॉर्थ में
में जो रशिया का डिजास्टर हुआ है, इस वजह से पुतिन ने एक बहुत ही बड़ा एक्शन ये लिया है कि आर्मी जनरल कर दिए हैं चेंज। जी हाँ, वॉर के बीच में पुतिन ने एक नए आर्मी जनरल अपॉइंट कर दिए हैं रशियन आर्मी के। इनका नाम है दोर्निकॉव। दोर्निकॉव एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री के ऑफिसर रह चुके हैं। सीरिया में उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो पुतिन को उम्मीद ये है कि दोर्निकॉव के अंडर रशिया ज़्यादा तेज़ी से एडवांस करेगा यूक्रेन की टेरिटरी में, एटलीस्ट साउथ और ईस्टर्न साइड में। तो सिंस यूक्रेन वॉर रशिया के हिसाब से नहीं जा रही और रशिया लगातार और सोल्जर्स भेज रहा है यूक्रेन को, अचानक से फिनलैंड ने ये कह दिया कि देखिए जो यूक्रेन में हुआ है वो देखकर तो हम डर गए। इससे पहले कई सालों तक फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन नहीं किया था इस डर से कि रशिया गुस्सा ना हो जाए। ना सिर्फ फिनलैंड ने, इवन स्वीडन ने भी नेटो को ज्वाइन नहीं किया था इस डर से कि रशिया कहीं गुस्सा ना हो जाए। मगर अब दोनों देश कह रहे हैं कि देखिए रशिया तो कभी भी अटैक कर सकता है, अगर अपनी सेफ्टी इंश्योर करनी है तो जल्दी से जल्दी नेटो ज्वाइन कर लो, पेपर वर्क यहाँ पर करो, नेटो से बात करना स्टार्ट कर दो और अपनी सेफ्टी इंश्योर करो। और फनी बात पता है क्या है कि नेटो इनिशियली इन दोनों कंट्रीज़ को कह रहा था कि हाँ बिल्कुल आप आ जाइए, कुछ ही महीनों में या फिर कुछ ही हफ्तों में हम आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। जैसे ही ये दोनों कंट्रीज़ ने ओपनली बोलना स्टार्ट कर दिया कि हाँ हम नेटो को ज्वाइन करेंगे, नेटो चुप हो गया है। उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही और कोई बड़ी बात नहीं है कि जो हाल यूक्रेन का हुआ है वो ही फिनलैंड का हो। हालांकि मैं ये कहूँगा स्वीडन बच जाएगा, क्योंकि स्वीडन आप अगर देखो तो कोई प्रॉपर बॉर्डर शेयर करता नहीं है रशिया के साथ, मगर फिनलैंड एक बहुत ही बड़ी लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद रशिया। ये छोटा सा देश जिसकी आबादी सिर्फ 55 लाख की है, ये रशियन मिलिट्री के सामने ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। मगर कहीं ना कहीं को लेना था निर्णय कि क्या ये रशिया के डर की वजह से न्यूट्रल रहे या फिर नेटो को ज्वाइन कर ले। मगर फिनलैंड ने कहा है कि देखी जाएगी, अभी नेटो को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट कर दो। इवन दो फिनलैंड के अंदर ही बहुत ज़्यादा इसको लेकर डिबेट हो रहा है। फिनलैंड के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं ये ओपनली कह चुके हैं कि रशिया अटैक कर देगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर हो सकता है वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री के लिए, क्योंकि रशिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नॉर्दर्न एरिया में नेटो सोल्जर्स डिप्लॉय ना हो जाएं। इसीलिए अब रशिया यहाँ पर ये कह रहा है कि देखिए हम यूक्रेन में बिजी हैं, हम ये बात जानते हैं, मगर आप लोग अगर हमारे खिलाफ एक्शन लोगे एक ऐसे टाइम में जब हम यूक्रेन में उलझ चुके हैं, तब हम बाल्टिक सी में न्यूक्लियर बिल्डअप करना स्टार्ट कर देंगे। और बाल्टिक सी आपको कहाँ पर मिलेगा, ये यहाँ पे है बाल्टिक सी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक जोन है, यहाँ से काफ़ी ट्रेड होता है। आसपास के आप अगर देश देखो तो बहुत प्रॉस्परस कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है बाल्टिक सी। अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ कि रशिया एक दिन इस टाइप के एक्शंस लेगा, फिनलैंड पे अटैक करेगा, एक्चुअली इवन क्राइमिया पे भी सबसे पहले अटैक करेगा। ये प्रेडिक्शन कर दी थी चेचनिया के पहले प्रेसिडेंट ने। चेचनिया बाद में ऑफ कोर्स प्रॉपरली रशिया का पार्ट बन गया, मगर एक ज़माने में रशिया से टूट के अलग होना चाहता था चेचनिया। तो उनके जो लीडर थे उनकी एक वीडियो है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने कई सालों पहले बता दिया था कि ये सब वॉर्स होंगी। Но не приостановила. В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Вот сейчас вот славянская там под этой маркой хотят подмять, как и в прежние времена, опять Украину, Белоруссию, окрепнуть и там далее. Теперь с Россией никто и в союзе, в военном, не только в военном, и в экономическом, и в политическом, и даже в торговом отношении никто не хочет быть. Уж хорошо изучили. नाउ ये बस इनके इंटरव्यू की एक क्लिपिंग थी, जो बाकी का पार्ट है वहाँ पे उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट कर दिया था 1995 में कि फिनलैंड पर भी रशिया अटैक करेगा। क्योंकि देखिए रशिया के बारे में ये लोग ये कहते हैं कि रशिया में एक बहुत ही ज़्यादा एक अर्ज है एक्सपैंड करने की, क्योंकि इशू ये है कि आज के समय रशिया काफ़ी हद तक यूरोप में ट्रैप्ड है। ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इनको और ज़्यादा गेटवे मिले वर्ल्ड ओशंस का, और ज़्यादा वार्म पोर्ट्स मिले। तो उसके लिए एक बार को ये फिनलैंड को, स्वीडन को, इन द फ्यूचर यूक्रेन के बाद इवन कोई बड़ी बात नहीं है कि रोमेनिया, बहुत से कंट्रीज़ को अटैक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये 2-3 साल बाद होगा, इसमें 10 साल 15 साल लग सकते हैं, मगर इवेंचुअली एक स्टेट का आप कह लीजिए एक व्यू पॉइंट होता है कि हमको कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड करना है। और रशिया की आज के समय जो वार्निंग है फिनलैंड को, इसमें कहीं ना कहीं रशिया का सेल्फ डिफेंस तो शामिल है ही। उसके अलावा आप अगर देखें तो रशिया के जो ग्रैंड स्ट्रेटेजिक आइडियाज़ हैं कि कभी हम एक बार बाल्टिक सी में अपनी जो प्रेजेंस है ये भी बनाएंगे, ये भी काफ़ी हद तक शामिल है। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि क्या फिनलैंड जेन्युइनली ये रिस्क उठाने को कम्प्लीटली रेडी है, क्योंकि इन्होंने अभी प्रोसेस स्टार्ट किया, मगर प्रोसेस के बीच में भी ये काफ़ी बार फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या फिनलैंड जेन्युइनली नेटो को ज्वाइन करेगा और क्या नेटो इन दी एंड आखिरी मोमेंट तक फिनलैंड का साथ देगा या नहीं।
दिस विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। नाउ वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अगर फिनलैंड है दुनिया का हैप्पीएस्ट कंट्री तो लीस्ट हैप्पी कंट्री दुनिया का कौन सा है? तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन डी सीरिया नहीं है, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। और यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका आपको आर्टिकल मिल जाएगा, अफगानिस्तान वर्ल्ड्स अनहैप्पीएस्ट कंट्री, फिनलैंड हैप्पीएस्ट। एंड फाइनली यहाँ पर मैं आपको यही बता दूं कि अनअकैडमी के कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। जो हमारा बैंक एग्जाम का कोर्स है जिसके थ्रू आप क्लर्क और पीओ दोनों का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे 15 अप्रैल मध्य रात्रि से। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा बैंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे बैंक एग्ज़ाम का कोर्स जो आइकॉनिक कोर्स है। यहाँ पे आपको और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं जैसे एक प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग सेशन, प्रायोरिटी लाइव क्लासेस। तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। याद रखिएगा 20% प्राइस बढ़ जाएंगे अप्रैल 15 रात 12 बजे। तो जब तक प्राइस कम है आप परचेज कर सकते हैं इस कोर्स को, मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि ये जो इस पट्टी के जो देश हैं जो यूरोपीय कंट्रियों से भी मिलते हैं और रशिया से मिलते हैं, यही बेचारे तो मुसीबत में पड़ चुके हैं तकरीबन बहुत बुरी तरह। अच्छा बहुत बड़े बड़े कंट्रीज का नाम ले रहे हैं, फिनलैंड हो गया, क्राइमिया हो गया। इनको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम कहाँ जाएं। हाँ अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हैरान हूँ ऐसे तो फिनलैंड, क्राइमिया और स्वीडन। अच्छा क्राइमिया तो वो कह रहे हैं बाद में हमला करेगा उस पर भी, लेकिन ये 2 कंट्रीज़ के बारे में बता रहे हैं कि हल्ला बोलने वाला है स्पेशली वो नहीं। उन्होंने तो 95 पे प्रेडिक्शन की थी। अब आप मेरी बात सुने, मुझे एक बात बस मुझे ये चीज़ आप क्लियर करते हैं। आप एक की हालत देख रहे हो नेटो में जाने की वजह से, आप कैसे खुला खुला बोल रहे हो? अब आप चले जाओ ज्वाइन कर लो, उसके बाद कभी बोल दो तो बोल दो। नहीं ज्वाइन करने से पहले पता चल जाता है ना कि कैसे ऐसे कैसे नहीं, वो ऑफिशियली बोल रहे हैं कि हाँ जी हम जा रहे हैं। हत्ता के नेटो उनसे पीछे छुड़ा रहा है, वो कुछ नहीं बोलता। क्या उल्टा हिसाब किताब है। अच्छा, मैं आपके पास आना चाह रही हूँ लेकिन आप मुझे रखना नहीं चाह रहे। देखिए उन्होंने क्या कहा कि हम इस तरफ जाए हमारी सेफ्टी है। हाँ। देखिए रशिया नेटो का नाम ना लेने पे आपको कुछ नहीं कह रहा, तो आपको क्या बेचैनी है? मेरा दिल कर रहा है मैं इन लोगों के मुंह बांध दूं। अच्छा वो उस नेटो में जाने को क्या समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं कि हम पावरफुल हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, हमला वही ना, पावरफुल हो जाएंगे, ये हमला नहीं करेगा हम पर। नेटो बहुत सारे कंट्री मिला के एक फौज है, तो एक हाँ, तो नेटो से टक्कर लेना रशिया नहीं लेगा, उनका कहना, उनका मतलब ये। अच्छा आप बताएं नेटो का क्या मौक़िफ़ है जो जान छुड़ा रहा है, माफ़ी मांग रहा है कि मतलब वो आगे कोई अमल दरामद नहीं, वो खामोश है। क्यों? वो इस वजह से कि अगर ये ऐलान हो जाता है कि ठीक है हम नेटो में शामिल होते हैं, पेपर वर्क स्टार्ट हो गया है और उधर से हमला हो जाता है, हमला हो गया फिर ये नेटो को पुकारेगा, नेटो आएगा ही नहीं। नेटो क्या कहेगा पता है? तुम मेरे पास आते या आ जाओ, इन हालात में तो नहीं ना, इन हालात में। अच्छा नेटो, इसका मतलब है नेटो लड़ने को तैयार नहीं है फिलहाल। रशिया भी नहीं लड़ना चाहता। आपने उसका शायद स्टेटमेंट नहीं सुना कि अभी एक बार को हम उलझे पड़े यूक्रेन वाले मामले में, और अभी आप ये सब कर रहे हैं। और न्यूक्लियर यूज़ करने का क्यों कह रहे हैं बैलिटिक? हाँ वो न्यूक्लियर इसलिए कि उनकी आर्मी तो बिजी है, उनकी आर्मी तो वो तो चाहेंगे कि हम झट मंगनी पट पिया वाला काम करें और फिनलैंड में हम दोबारा आर्मी भेजें और उस तरीके से हो, और आज कल फिर परसों हम बहुत सी जगह इंगेज हो जाए। तो फिनलैंड को तो यूँ समझ लो कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर वो क्लियर करना चाह रहे हैं। 22 लाख 55 लाख नहीं 22-23 शायद 22 के 25 लाख बताइए, 40-45 लाख 55 लाख मेरे ख्याल में बता रहे थे। खैर बहरहाल कि बहुत ही खुशगवार कंट्री है, बहुत ही खुशहाल हैं लोग वहाँ पे। यूरोपीय कंट्री सारे ही बहुत अच्छे हैं, वेल हैं। ये यूक्रेन हो गया या फिनलैंड हो गया या इस तरह के जो भी है। लेकिन ये है कि नेटो जो है, नेटो यूँ समझ लें कि उनकी भी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं और साथ साथ रशिया के भी जो हालात लग रहे हैं। अच्छा फिर मुश्किल वक्त में सपोर्ट भी नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या लग रहा है, आपको जो लग रहा है वो तो आपका एक ओपिनियन है, और ये हम ओपिनियन ही दे सकते हैं, हमें नहीं पता कि कब कौन सी करवट पे बैठ जाए उठ। लेकिन मुझे पता नहीं, आप कुछ कह रही थी? हाँ तो मैं कह रही थी कि 55 लाख मतलब बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है वहाँ के लोगों की, वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं दिख रही मुझे, तो वो तो चुटकियों में उड़ा सकता है रशिया जैसा देश। अच्छा बाल्टिक सी, वहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि हेवनली जो भी हाँ न्यूक्लियर वगैरह को यूज़ करने का भी सोच रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक तरफ को हमारी जो मिलिट्री, हमारी जो आर्मी, हमारे जो वेपन्स है वो यूज़ हो रहे हैं यूक्रेन की तरफ।
अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे एक और चीज़ जो सता रही है, पता है मुझे डायरेक्टली ये लग रहा है, मेरा अपना ओपिनियन है, आप पता नहीं क्या राय रखते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि नेटो खुद अब जान छुड़ा रहा है, पीछे हट रहा है। क्योंकि देखिए, खामोशी का मतलब क्या? मना। अच्छा, इसका मतलब मैं आपको बताऊं, मसला ये है कि नेटो ने किसी भी तरीके से यूक्रेन को यूज़ कर लिया और रशिया को इंगेज कर लिया, रशिया को नुकसान पहुंचा दिया, रशिया पे पाबंदियां लगा दी, खुद जंग में नहीं कूदा। जंग यूक्रेन और रशिया के दरमियान में चल रही है और रशिया को जितना उसने जंग करने की वजह से दुनिया से काटने की जो कोशिश है ना, वो कर रहा है नेटो और अमेरिका किसी भी तरीके से। तो लेकिन वो तो बार बार सबसे कह रहा है कि रशिया की आलोचना करो। हाँ, वही देखिए, जब इसे पता चल गया कि वहाँ पे रशिया हमला करने वाला है तो ये खामोश हो गया कि फिनलैंड का और इसका भी यही हाल होने वाला है। यानी फिनलैंड और स्वीडन पे अगर रशिया हमला करता है तो तब भी आप ये कहना चाहते हो कि नाटो बीच में नहीं आने वाला? नहीं आने वाला। अगर आता तो यूक्रेन में भी आता ना, एज ए फिजिकली। हाँ। पीछे से तो एक अलग चीज़ है। हाँ। अच्छा, फिनलैंड और ये जो देश हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इतने हैप्पी देश हैं, क्या इतने ज़हीन नहीं है? मतलब ये तो बच्चे को भी समझ आ जाए कि अगर आपने वहाँ का नाम लिया तो नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तो वही कह तो रहे हैं कि उनके एक साबका प्राइम मिनिस्टर ने बात कह दी है कि आप अपने आप को मजबूत कर लो, रशिया आप पे कभी भी हमला कर सकता है, तो आप एक काम करो, नाटो ज्वाइन कर लो। अच्छा, आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे भी दिया था, आपने कहा कि नाटो को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी के लिए। तो ये चाह रहे हैं जितनी जल्दी से जल्द, इससे पहले कि हल्ला बोल दे, धावा बोले हमारे ऊपर रशिया, तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अपना सपोर्ट तैयार रखें, हम नाटो को तैयार रखें, हम नाटो को ज्वाइन करें। और मैं आपको एक बात बताऊं कि नेटो, देखो नेटो क्या है, तेरे थोड़ा सा इसको समझते हैं। नेटो के अंदर कोई शामिल हो गया ना, तो फिर सारे देश नेटो के जो हैं उस देश को सपोर्ट करना मजबूरी हो जाएगी। अच्छा, उस देश को क्यों नेटो शामिल करेगा जिसके ऊपर खतरात मंडरा रहे हैं? मिसाल के तौर पे इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, ये नेटो इंश्योरेंस की तरह समझ लो। नेटो एक इंश्योरेंस है सेफ्टी की। ठीक है। एक बंदा इंश्योरेंस वाले कंपनी वाले देते हैं कि हम आपकी लाइफ इंश्योरेंस देते हैं, अगर आप मरोगे तो हम आपको घर में इतना पैसा देंगे। सही, तो एक बंदे को कैंसर है तो नेटो नेटो कह रहे हैं इंश्योरेंस कहेगा चल भाई तेरे हम क्यों तेरे में आपकी करवा सकती हूँ। मतलब नहीं, हट्टा कट्टा बंदा ले लेते हैं ना। हाँ, बीमा कहते हैं ना, बीमा पॉलिसी। तो इस करवाऊँ 20-25 करोड़ की। तो इस वक्त नेटो फिनलैंड जो है वो एक तरह से खतरे की जद में। नहीं, तो आप मुझे बताएं, फिनलैंड में कैंसर मतलब आप किसको तशबीह दे रहे हैं? ये जो रशिया का जो हमला हो सकता है, तो ये तो इसी बात पे हो रहा है ना कि आप नाटो नहीं ज्वाइन करो। अगर वो ये बात नहीं बोलता तो हंसी खुशी तो खतरा मंडराना शुरू हो गया ना। तो अब ऐसे देश को नहीं लेगा ना वो, क्योंकि जंग का माहौल है। इन दिनों में क्यों लेगा जब कोरोना चल रहा है, लोग मर रहे हैं? तो मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ कि उसको पहले से कैंसर तो नहीं था, वो तो बीमा लेने गया तो उसको कैंसर हो गया है ना। यहाँ वो नाटो को ज्वाइन करने गया तो खतरा आ रहा है। तो इस तरह से नाटो कहेगा कि अच्छे दिन थे तब नहीं आया, अब तेरे पर मुसीबत आ रही है तो अब तू मेरी तरफ आ रहा है। अच्छा, आने का सोचने पे भी मुसीबत पड़ गई। मुझे लग रहा है टाइम का जो एक मैं ही कहूँगी ना, टाइम जो चूज़ किया है वो गलत किया। ठीक है, नाटो वो तो कभी भी जाएगा, कभी भी रशिया उखड़ेगा, वो तो है, वो तो एक कैजुअल सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि वो मना ही करता है कि आप नाटो को ज्वाइन नहीं करो। तो मैं ये कह रही हूँ, अभी जो है ना इसने ज्वाइन करके गलत कर दिया, या फिर ये है कि इसने बात करके गलत कर दिया फिनलैंड ने, वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी यूक्रेन उसकी जद में आया हुआ था। अब ये तो इन्होंने एक खुलेआम मुझे लग रहा है दावत दे दी हो कि उसको मार रहे हो तो हमें भी आकर मारो, हम हैप्पीएस्ट कंट्री खुश नहीं है शायद से। और नेटो जो है, मुझे ऐसा लगता है नेटो का जो रवैया है वो देशों को बचाना नहीं है, रशिया को गिराना है। अच्छा, लेकिन एक तरफ मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर रशिया ऐसे ही करता रहेगा, यूक्रेन फिर फिनलैंड फिर दूसरे कंट्री स्वीडन और क्राइमिया वगैरह, तो मैं ये कहूँगी जालिमाना जो इसका एक रवैया है वो बहुत उभरने लग जाएगा। देखिए इस तरह मतलब उसके नज़दीक तो नॉर्मल सा हो जाएगा ना, जंग करना, धावा बोलना, लोगों को मारना। वो जंग को अपनी सेफ्टी कह रहा है कि मुझे अपने करीब नेटो नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी देश अपनी सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब एक देश ने जंग शुरू कर दी है तो अब वो उस जंग को बढ़ाने में सोचेगा नहीं। लेकिन नहीं, आप मेरी बात ये इस तरीके से समझे कि वैसे ही एक सोया हुआ जो जाइंट है उसको हमने जगा दिया है। अब उसके लिए ज़्यादा जागना कम जागना फर्क नहीं पड़ता। अब आप खुशामदीद कहो, आप उसको कहो हाँ भाई हमें भी नुकसान पहुंचाओ, तो गलत है ना। आपको थोड़ी सी अक्लमंदी से काम ले लेना चाहिए। लेकिन ये है कि इस तरह की अगर खबरें आ रही हैं और फिनलैंड के हवाले से भी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग कह रहे थे कि ये तीसरी जंग अजीम शुरू ना हो जाए, तो उस तरफ कुछ असरात हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो, अल्लाह ताला बेहतर करे और मामलात सेट हों और फिनलैंड को और दूसरे देशों को अल्लाह पाक अक्ल दे कि किन दिनों में क्या। अच्छा, वो उसको जिसको सेफ्टी कह रहे हैं वही उनके लिए मुसीबत हो रही है। ऐसा ना हो रातों रात गायब हो जाए, क्योंकि मैं तो पॉपुलेशन देख कर हिल गई हूँ, इतने से लोग हैं
मतलब बड़ा 55 लाख खुशहाल देश, खुशहाल देश। और मैं ये कहूँगी 55 लाख, यहाँ तो कराची की भी इतनी पॉपुलेशन नहीं होगी एक सिटी इससे ज़्यादा है, 3 गुना, 4 गुना 5 गुना ज़्यादा है कराची वही तो 1.5 करोड़ 2 करोड़। औरंगे टाउन की सिर्फ इतनी होगी 55 लाख। तो मैं ही कह रही हूँ कि तो औरंगे की भी होगी। रातों रात रशिया इनको बिल्कुल सफाचट कर देगा। खैर दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर हों और जंग की तरफ दुनिया ना जाए। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।